प्लीज एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लगातार नयन राज आपकी आवाज आप लोगों के साथ बना हुआ है। अभी हम यहाँ कुर्सा काटा के कुछ जनता से बात करते हैं कि यहाँ का हाव भाव चुनावी माहौल कैसा है। तो आप लोग किसके समर्थक है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सबसे पहले ये बताएं। हम लोग विजय मंडल का समर्थक हैं, भाजपा पार्टी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के आप लोग समर्थक है। तो मतलब इस सरकार से मान लिया कि आप लोग भाजपा के समर्थक है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वजह बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन के पीछे का है। इसका हम लोगों का एक ही समर्थक का वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है हम लोगों के लिए अच्छा काम अच्छा व्यवहार करते हैं। इस लेकर जो भी पार्टी को अगर हम लोगों को इधर टिकट मिलेगा उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। युवा आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ के नौजवानों से काफी ज्यादा है, तो चाचा जान आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, चुनाव पर आपका क्या राय है? अभी हमारी राय ये है कि हम तेजस्वी को वोट देना चाहते हैं, इसलिए कि वो 10 लाख जवानों को रोजगार देने का वादा किया है। मुख्य वजह जो है राजद को वोट देने का यही है, महागठबंधन को वोट देने का यही है कि मतलब उन्होंने जो वादा किया है, इस वादे पे आपको कितना भरोसा है? भरोसा है उस पर, हमको तेजस्वी पर भरोसा है। वोट इसका समर्थक में तो अभी कांग्रेस है, इसलिए वोट तेजस्वी को दे रहे हैं, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस उसका गठबंधन है, इसलिए कि आगे वो बढ़िया काम करे। नौजवान लड़का है, माहौल भी लड़के सबका है, हम लोग तो जाने वाले हैं। एक नौजवान आइकॉनिक फिगर के रूप में देख रहे हैं, एक यूथ आइकन फिगर के रूप में देख रहे हैं तेजस्वी यादव को। जी, वो नौजवान है और नौजवानों को रोजगार देगा वो, इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद किए हैं, जान लगाए हुए हैं कि उनको वोट देंगे। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी ने भी अपने तरफ से एक स्टेटमेंट डिलीवर किया था कि वो भी 19 लाख रोजगार देगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसका ये गलत वादा है, ढेरी वादा। आशा रखते हैं युवा नेता की ज्यादा चाहत है या एक्सपीरियंस नेता की ज्यादा चाहत है? आप एक्सपीरियंस नेता की चाहत है और जो विकास करेगा विकास पुत्र का चाहत है। हाँ, वैसे भाषण से खाली काम नहीं चलेगा। यहाँ जितना विकास अभी इस सरकार में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ था। सर एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल सर कि 10 लाख नौकरी जो तेजस्वी यादव देने का वादा कर रहे हैं और 19 लाख रोजगार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है, तो दोनों में आप कितना महसूस करते हैं? क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आज अभी का वर्तमान सरकार जो है वो सारा योजना बना चुके हैं, किस रास्ते में किस जगह में कितना नौकरी देना है, क्या करना है, इस लेके यह जो है सक्षम है 19 लाख दे सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी पे आप लोगों का भरोसा है? एकदम भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों का भरोसा है। यही हम लोगों के लिए अच्छा काम अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का मददगार है और हम लोग उन्हीं का मदद करेंगे। मेरा नाम मसूर रहमान है। आपका नाम मसूर रहमान है जी। सर आपसे सवाल पूछेंगे, आप युवा हैं, कोष्टीपुर के आप एक नौजवान हुए, आप यहाँ के भविष्य हैं, अगले भविष्य हैं, तो रोजगार पे आपका क्या ख्याल है? आप नौजवान हैं तो आपसे रोजगार पे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, अपने अररिया के युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, अपने गांव के युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, रोजगार पे भी बात कर रहे हैं, नौकरी पे भी बात कर रहे हैं। तो आप रोजगार और नौकरी में क्या फर्क समझते हैं? जी, हम ये समझते हैं जो लोग यानी ये टीटी पास किए हुए हैं, जिससे उसको स्कूल में पढ़ाने की जॉब मिल सकती थी, नौकरियां, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं। बेचारा मजबूरन किसानी करता है, कोई रोडों पे मजबूरन अपने पेट पालने के लिए काम करता है। तो नीतीश सरकार ने जो उनकी सरकार में ये होना था वो नहीं हो पाया। तो इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर के जो ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनके पास डिग्रियां हैं, वो नौकरी उनको सरकार उनको नौकरी दे सकती है। तो इस नौकरी पे जो तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाई है, हम उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को हम देखें आगे वो क्या कर सकता है, और हमको उम्मीद है कि वो करेगा। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, जब हम यहाँ छोड़ करके दूसरे स्टेट यानी कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ते थे तो हमें गर्व होता था। उस दौर में जब नीतीश कुमार की सरकार थी, जब वो पलट गए, जब लोग उसे कहते हैं भाई ये पलटू चाचा है, तो वहाँ के अवाम में पहले कहते थे भाई तुम्हारे स्टेट में ऐसे नेता हैं जो तुम्हारे तालीम का अच्छा व्यवस्था करता है, तुम लोग यहाँ क्यों पढ़ने आते हो, लोग पूछते थे। तो नौकरी को लेकर क्या ख्याल है, किस तरह की नौकरी आप करना चाहते हैं? जी, हम ये चाहते हैं कि हम टीचर में हमारी बहाली हो, और अगर हम आइंदा पढ़ेंगे भी, अगर हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम कहीं देश का खिदमत कर सके, तो हमें नौकरी मिल जाए। क्योंकि अगर ये डिग्री मिल जाती है लोगों को तो वैसे लोग भी आज घर बैठे हुए हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार एक्चुअली में आप चाहते हैं? जी जी,
हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हो तो बेहतर रहेगा बिहार के लिए। सरकार ऐसा है, हम लोग जितना किसान भाइयों हैं सबके खाते में पैसा 2000 और औरत का खाता में 500, लेटरिंग रूम का पैसा फ्री, गैस का पैसा फ्री, ये सरकार हम लोग का देता है। तो आपका समर्थन मतलब किस पार्टी को जा रहा है इस बार? सब एकदम खुलेआम बीजेपी का हम लोग हैं, भाजपा। आप बोलिए सर, आप तो एकदम लग रहा है सर आप पूरा एकदम चुनावी एकदम पूरे रंग रूप में एकदम परिधान में डले हुए हैं। तो दोनों पार्टी वादा कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा पहला कलम चलेगा तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। तो आप युवा हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जिस सेक्टर में काम करने वाले की कमी आएगी उस सेक्टर में जो है पूर्ति किया जाएगा। जिसको जहां जरूरी होगा, जिस पद के लिए उस पद का जिम्मेवारी दिया जाएगा। और बजट को भी देखते हुए, बजट को भी देख के साथ चलना है। तो गांव का नाम है बोची चरारनी। पूरा एड्रेस हमें बताएं। हाँ, ये बोची पंचायत है, वार्ड नंबर 1 है, चरारनी गांव है। और ये बाढ़ से पूरा ग्रसित रहता है हमेशा। यहाँ पुल का एक कमी है, जो पुल मरिया धार है, मंत्री चौक से पश्चिम और चरारनी से पूरब एक धार है मरिया धार, उसमें पुल का बहुत जरूरी है। काउज में बहुत पुराना जमाना विजय मंडल के जमाने में बना था, वो अभी मतलब बहुत टूटा फूटा हुआ है। उसमें बाढ़ में हो सके, इस बार तो बाढ़ आया, हो सकता है इसमें भी आदमी मर सकता था। लेकिन किस तरह की सरकार पे मतलब इस बार आप लोगों को भरोसा है कि आपके मतलब क्षेत्र का विकास हो सके? आप लोग मतलब आप लोगों की चुनाव पर क्या राय है? कि चुनाव सरकार का बदलाव हो। नीतीश कुमार जी 15 साल रहे थे, बोलते हैं कि जंगल राज को हम समाप्त, पहले जंगल राज था, लेकिन अभी जंगल राज से भी ज्यादा हो गया है। अपराध ज्यादा है, घूसखोरी ज्यादा है। कर्मचारी सीओ यहाँ का ऑनलाइन मोटेशन होता है, कहते हैं फ्री में मोटेशन है, लेकिन 6000, 5000, 7000 रुपया लिया जाता है हम लोगों से मोटेशन के लिए। और दौड़ते दौड़ते हम लोगों का चप्पल जूता तो किया जाता है। पे आज हम युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, तो इस बार का चुनावी मुद्दा आप युवाओं का क्या होगा? बसंतपुर के युवाओं का मैं यही चाहूँगा कि जो भी सरकार रहे वो अररिया क्षेत्र के सब युवाओं को रोजगार दे। और बिहार में ख़ास तौर से कोई फैक्ट्री हो, मेडिकल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल जो है उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, उसमें तालीम का व्यवस्था किया जाए। और हॉस्पिटल जो है उसमें डॉक्टरों की जो है बहुत कमी है। पेशेंट जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर जो है, डॉक्टर का पता कुछ नहीं रहता है। तो इस तरह मैं ये चाहूँगा कि यहाँ बिहार के युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दी जाए। लोकल मुद्दा पे आप लोग चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं या नेशनल मुद्दे पे इस बार वोटिंग? ये नेशनल और लोकल मुद्दा का ही सवाल आता है। विधानसभा में लोकल मुद्दा आ जाते हैं और चुनाव तो नेशनल है। भारत सरकार को ही मजबूत करना है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है और साधना है कि भारत को मजबूत करने के लिए हमको फूल साथ नहीं देगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। तो इस पर आज चकाजान आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये तो फाइनल है, हमारी सरकार करके दिखाया है। तो चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया है? किसके खाते में वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी के खाते में वोट जा रहा है इस बार। क्या मतलब रोजगार पर क्या कहना है आपका? रोजगार तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी सही है। रोजगार आपको नहीं मिला है तो फिर भी बीजेपी सही है। मतलब कुछ आप इसके पीछे कुछ ठोस स्टेटमेंट देंगे? मैं जो है देखिए, लॉकडाउन में थोड़ा गरीब को भी थोड़ा मदद दिया है, बीजेपी से मिला है, और तो कोई दिया नहीं। बीजेपी है, बढ़िया है। किसकी सरकार बनेगी बिहार में? तेजस्वी भैया को। मतलब तेजस्वी भैया को आप वोट दे रहे हैं, तो अपने तेजस्वी भैया के बारे में मतलब क्या विचार है? कुछ ठोस कारण उनके समर्थन के पीछे का? हम लोगों को काम रोजगार से बैठा हुआ है, काम रोजगार मिल जाए हम लोग तेजस्वी भैया दे दे, बढ़िया वाली बात है। नीतीश आया इस बार, नीतीश कुछ नहीं किया इस बार। पूछेंगे कि रोजगार पे भी हम लोग का मेन फोकस है हमारे चैनल का, तो रोजगार पे क्या प्रतिक्रिया है आप? नीतीश जी तो बोलते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं लोगों को, लेकिन रोजगार इसके जमाने में 15 साल में कोई रोजगार नहीं हुआ। पढ़े शिक्षा का तो एकदम समाप्त हो गया। स्कूल में लोग बच्चा जाता है, टीचर 25,000 30,000 टका उसको महीना दिया जाता है। एक भी स्कूल में शिक्षक नहीं, पारी लगा लेता है शिक्षक लोग। आज हम आए हैं, कल आप आइएगा, परसों आप आइएगा, इस तरह शिक्षा को तो चौपट कर दिया। और अभी नीतीश जी बोलते हैं कि लॉकडाउन है तो क्लास को टपाओ, 8 में है तो 9 में चले जाओ। मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई बात नहीं, 8 के बाद 9 में क्या पढ़ेगा वो जाकर के इसका कोई पता नहीं चलता। तो मतलब आपकी वोट जो है वो महागठबंधन को जाएगी? हाँ, हमारी वोट
तो हमारा वोट जो है वो महागठबंधन की ओर जाएगा। हम लोग सरकार में परिवर्तन चाहते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? इससे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, समझे? तो आप लोगों का इस बार चुनावी का मुद्दा क्या होगा? लोकल मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा या नेशनल मुद्दा पे आप लोग इस बार वोटिंग करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दा पे वोटिंग करेंगे। तो मतलब लगभग आपका वोट किसके खाते में जा रहा है? मेरा वोट तो बीजेपी खत्म जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के पीछे कुछ ठोस वजह? ठोस वजह है कि महिला से लेकर के रोड तक सारा चीज हम लोगों के लिए ठीक है। जीवन से लेके मरण तक, जीवन से लेके मरण तक सारा व्यवस्था ही सरकार ने किया है। और सरकार जो आया पहले भी था, वो अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है चाचा, बहुत बहुत आपका। किस सरकार से इस बार ज्यादा प्रभावित फील कर पा रहे हैं? किस सरकार पर ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं इस बार? इस बार तो लालू यादव पर भरोसा हमको। 15 साल में नीतीश सरकार को देखे कुछ नहीं किया है। एक नल जल योजना दिया है, उसमें सारा नल टूट गया है। जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। तो किस हद तक प्रभावित है इस पार्टी से? कुछ काम जो आप बताना चाहते हैं अपने पार्टी के समर्थन में? काम तो ठीक ठाक किया है। काम तो रोड घाट बनवे किया है, पुल पुलिया बनवे किया है, और क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार पर सर क्या प्रतिक्रिया है? भी मोटा मोटी ठीक ठाक दिया है, और जैसे कि किसान को कुछ प्रभावित किया है। तो आपसे पूछेंगे सर, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? जहाँ नीतीश कुमार की बात होगी वहाँ तेजस्वी का क्या बात है? हाँ फिक्स, हाँ नीतीश कुमार। नौकरी जो है वो राजद जो है तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, और बीजेपी जो है वो 19 लाख रोजगार का दावा कर रही है। रोजगार और नौकरी में फर्क होता है। तो किस पर आप ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं? एज ए शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हैं, तो आपको किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है? किस सरकार पर ज्यादा भरोसा है? तो राजद पर भरोसा है, जो 10 लाख नौकरी दे रहा है। बढ़िया काम करेगा। खुश है ना आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। तो चुनाव तो नजदीक है, मतलब किसको वोट कर रहे हैं? मतलब क्या राय है? मतलब सरकार की व्यवस्था, मतलब किस सरकार पर ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं इस बार? हाँ भरोसा कर रहे हैं, बीजेपी पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। चाहते हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मतलब क्या है इसके पीछे का, क्या रीजन है? क्या मतलब इसके पीछे का कारण तो कुछ होगा? जो भी करेंगे मोदी जी अच्छे ही करेंगे आगे के लिए। मतलब क्या समस्याएं हैं? मतलब आपकी भी समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप बड़े मायूस हैं, तो क्या क्या समस्या है? मुस्कुरा भी रहे, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के पीछे या धान डूब गया, वो सब परेशानी है। आप आए बस खुश हो गए, हम आपका चैनल से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे चैनल को पसंद करने का कोई कारण? बढ़िया है, चैनल में बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, देखने में सुनने में सब कुछ बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। आ गए, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। पर परिवर्तन हो तो कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव होगा। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, समझे? लेकिन ये अब इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया है कि मत पूछिए। ये बहुत खुशी की बात है। अब आगे बहुत अच्छी बात है, कोई भी नया है यहाँ पे। जी नहीं चाचा, आपके लिए हम हमेशा आएंगे। आप हमारे चाचा जान हैं, और आपके लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। ठीक है चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आए हैं बांसवाड़ी पंचायत, आज जब हम लोग एंटर किए हैं कि अपने जनता का कुछ रिएक्शन ले सके सर, तो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर? जी पूछिए। नयन राज जी, आप गाँव आए हैं, बहुत खुशी हुआ कि आज तक हमारा आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचा। आज हम लोग का दिल का बात सरकार तक या आम जनता तक पहुंचेगा तो बहुत खुशी हुआ। किस सरकार से ज्यादा प्रभावित फील कर पा रहे हैं इस बार आप? सरकार तो देखिए, नीतीश कुमार जी को हम लोग बढ़िया माने थे और 15 साल उसको मौका दिए, और नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार आम हो गया है। ये पुलिस शासन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इस बार अभी तक विचार, हम लोग का 7 तारीख इलेक्शन है, लेकिन विचार नहीं बना है कि कौन सा नेता को चुने जो कि हमारे लिए बेहतर हो। मतलब अब तक जो है आप लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि मतलब किस नेता को हम लोग चुने। तो सर दूसरा सवाल है सर कि रोजगार पर क्या सोचते हैं? मतलब युवाओं के रोजगार पर क्या सोचते हैं आप? यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बांसवाड़ी पंचायत के, उन युवा के रोजगार के लिए आपके मन में क्या विचार है? युवा के साथ तो बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का कोई जाकर के होटल में बर्तन मांज रहा है, कोई जाकर ईंटा उठा रहा है। नौकरी का वादा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो बात जुमलेबाजी में आ गया। बाकी बात आई, अब नौकरी की वादा आरजेडी कर रहा है कि हम 10 लाख देंगे, और बीजेपी कह रहा है कि हम 19 लाख देंगे। अब किसका जुमलाबाजी, किसका सच्चाई,
ये तो वक्त बताए। तो किस सरकार पे आप ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं इस बार? हम लोग तो गठबंधन में भी करेंगे, बस उसी का ये है, सेकुलर आदमी हो बचो। नाला कुछ नहीं बना हुआ है, 23 भैया को देंगे, 23 भैया बनाएगा रोड नाला, सब चीज बनाएगा। पंचायत में है अभी, और बसंतपुर पंचायत के कुछ युवाओं से बात करने का कोशिश करते हैं। तो तुम लोगों का रोजगार पे क्या ख्याल है भाई लोग? हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, क्योंकि आजकल बिना रोजगार वाले का कोई वैल्यू नहीं है। रोजगार और नौकरी में क्या फर्क समझते हो? कोई भी आदमी रहे, किसान रहे या मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो जाहिल है, जाहिल मतलब कोई भी काम कर सके, उसको अच्छा फैक्ट्री में रहना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए बिहार में। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगारी, अभी उसको नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ लिख कर भी वो मतलब ऐसे घूम रहे हैं, उसको रोजगार मिलना चाहिए। कोई भी सरकार बने, लेकिन हम लोग का विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एम्स बनना चाहिए और हॉस्टल बनना चाहिए, और यहाँ पे सड़क पुल पुलियाँ जो है आने जाने में दिक्कत, ये सब चीज़ बनना चाहिए। कोई भी बने, हमको सबका विकास चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली है। तो मतलब आपकी चाहत है कि विकास हो, हॉस्पिटल बने, पुल पुलिया बने, रोड का मेंटेनेंस हो। हमारा चैनल भी बिल्कुल इन हर एक बातों का आपका समर्थन करता है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राष्ट्र के लेवल पे ज्यादा मतलब फोकस है आपका इस चुनाव में, ज्यादा राष्ट्र के लेवल, नेशनल लेवल पे ज्यादा फोकस है, या लोकल मुद्दों पर ज्यादा चुनाव पर फोकस है आप लोगों का? जैसे हम लोग तो बिहार से इधर लोकल ही गाँव के हैं, तो मतलब लोकल की बात उठेगी तब बिहार एक विकास कर सकता है। गांव जब तक नहीं रहेगा तो फिर शहर का विकास नहीं होगा। गांव के ही मुद्दे से लेकर शहर भी एक नाम रोशन करता है। मतलब जड़ यदि मजबूत नहीं होगी तो फिर पेड़ से फल कैसे निकलेगा?